बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया या रजबी कुंडे शेफ़ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया या रजबी कुंडे। ये 2 कप मैदा है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। ये 1 कप शक्कर थी, इसको मैंने पीस लिया है। हाफ कप देखें डेसिकेटेड कोकोनट है, ये जो खोपरे का बुरादा होता है कहते हैं। हाफ कप ये लिया है। और सूजी जाएगी हाफ कप। 1/4 कप जाएगा तिल। नमक जाएगा 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जाएगी इलायची का पाउडर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप ये देखें घी है और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून और मैंने ऐड किया है घी को, मेल्टेड घी है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और मैं बता दूं किस तरह मिक्स करना है, किस कंडीशन में आ जाना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं बता दूं कि किस तरह हो जाना चाहिए कि जब आप इसको दूध से गूंदेंगे इसको। हाँ दोस्तों देखें, अब आप इसको मुट्ठी में बंद करके इस तरह देखें। अगर ये इस तरह देखें, इस तरह होने लगे, इस फॉर्म में आ जाए कि मुट्ठी में बंद होने लगे तो समझ जाइए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें तकरीबन हाफ कप दूध है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, इसमें डालेंगे और इसको ऐसा डो बना रहे हैं ना ज़्यादा सख्त हो और ज़्यादा नरम हो। हाँ दोस्तों देखिए, मैंने हाफ कप दूध लिया था तो इसके बाद मैंने 4 से 5 टेबल स्पून और दूध मिलाया था ताकि अच्छे से और नीड हो जाए। देखिए ज़बरदस्त कितना अच्छा नीड हुआ है, देखिए डो ज़बरदस्त। हाँ दोस्तों देखिए डो अच्छे से नीड हो गया है। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे क्योंकि हमने रावा सूजी ऐड की है और आपको पता है रावा सूजी खुलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त से डो राइज हुआ है। देखिए इसको, ये देखिए ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। अब डो को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। हाँ दोस्तों मैं बता दूं, इसको बेलने का तरीका ये है। अगर आप सिलिकॉन शीट ले रहे हैं तो उसमें ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बेलन और ये चकला ले रहे हैं तो उसको सबसे पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। इसको हम बेलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, इसको इस तरह बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। और इसके बाद आप किसी गिलास की मदद से इसको मार्क कर लें, इसको कट करना है इस तरह। देखें हाँ दोस्तों देखिए, ये तमाम पोर्शन को निकाल देंगे और कितने ज़बरदस्त बने ना कुंडे मीठी टिकिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों देखिए सब मैंने शेप में काट लिए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए, मीठी टिक्कियों को सबसे अच्छा ये है कि इसको आप घी में फ्राई करिएगा, इससे बहुत अच्छी से खुशबू आती है। घी को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों, ये मीठी टिक्कियों को इतना फ्राई करेंगे बिल्कुल गोल्डन कलर चेंज हो जाए। हाँ दोस्तों देखिए, अब इसको टर्न कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह से देखिए मीठी टिकिया कितनी अच्छी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। और मैं आपको फिर बता दूँ, इसको फ्राई करके जब आप निकालेंगे इसको 10-15 मिनट के लिए बाहर छोड़ दिएगा ताकि और अच्छे से खस्ता हो जाए, वरना नरम हो जाएंगी इसको आप ढक देंगे तो। हाँ दोस्तों देखिए, मीठी टिकिया रेडी है। अब जैसे ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त माशाल्लाह से मीठी टिकिया या रजबी कुंडे रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।